कई थे जानो, आज भी राजस्थान में पत्नियां अपने पति को ढोला कहती है। ढोला? ये तो नाम होता है ना किसी का, तो सब पति कैसे ढोला हो गए? क्योंकि मारू एक ऐसी प्रेम कहानी हुई थी जो आज भी हर राजस्थानी घर में जिंदा है, और उसी कहानी री नायिका का नाम था मारू। मेरा नाम? हाँ मारू। आज री कहानी है प्रेम री, इंतजार री और थोड़ी सी चालबाजी री। रुको, पॉपकॉर्न ले आओ। अरे रुको, मेरे बिना शुरू मत करना। कठपुतली टेल्स विद बनासा बनीसा एंड मारू। घनी पुरानी बात है, नारवाड़ जो आज के मध्य प्रदेश में है के राजा नाल और पोगल जो आज के बीकानेर में है के राजा पिंगल के बीच घनी मित्रता थी। और उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए कुछ ऐसा किया जो सुन के तुम भी शॉक हो जाओगे। क्या किया? दोनों ने अपने बच्चे ढोला और मारू की शादी बचपन में ही करा दी थी। बाल विवाह? ये तो गलत है ना? हाँ मारू, आज गलत है पर उस समय रिवाज था। राजा नाल और राजा पिंगल अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए बांधना चाहते थे। ढोला की उम्र थी 3 साल और मारू की उम्र थी 2.5 साल। और एक लाल धागे से दोनों की किस्मत बांध दी। पर गोना नहीं हुआ था। दोनों इतने छोटे थे कि शादी भी याद नहीं रही। दोनों को अपने राज्य वापस ले जाया गया। साल बीते, नारवाड़ के राजा नाल चल बसिया। ढोला बड़ा हो गया, राजा बन गया, और बचपन का वो एक लाल धागा सब भूल गया। और ढोला की दूसरी शादी हो गई मालवा देश की राजकुमारी मालवानी से, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये थी मारू, कहीं दूर पोगाल में एक लड़की अभी भी ढोला का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी मारू, एक रात उसने ढोला को सपने में देखा। उस रात के बाद उसने खाना छोड़ दिया, खिड़की से हटने का नाम नहीं लेती थी, और मारू ने वो लाल धागा आज भी संभाल के रखा था। राजा पिंगल ने चिट्ठी भेजी पर ढोला तक पहुंची ही नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, हर महीने खूब चिट्ठियां भेजी। हर संदेश रास्ते में ही गुम हो जाता था। संदेश वाचक भी वापस नहीं आता था। पर मालवानी का एक ही मकसद था, ढोला को अपने पुराने रिश्ते का पता ही ना चले। साल बीत रहे थे, मारू समझ गई थी सिर्फ चिट्ठियां काफी नहीं है। तो फिर उसने अपना प्यार पाने के लिए कुछ ऐसा किया जो मालवानी सोच भी नहीं सकती थी। उसने संदेश लिखना अब छोड़ दिया था। उसने गीत भेजा। गीत? ढोली वो लोग गायक थे जो गांव-गांव में घूमकर गीत गाते थे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वो चिट्ठी नहीं, वो कला थे। राजा पिंगल ने सबसे चतुर ढोली को बुलाया और राजकुमारी मारू ने उसे खुद अपने दोहे सिखाए। एक बारिश की शाम वह ढोली नारवाड़ पहुंचा। ढोला अपनी सभा में बैठा था। ढोला सुन ले बात हमारी, जलूं अंगार सी रातों में, मरूरी आखिरी पीर पंछी जैसे घर को यादे वैसे पुकारे ना। पल पल भी तेरे सजना, टूट ना जावे सांस, लाल धागा
बचपन जो था जब याद है के भूल गयो मारू आज भी राह तकती ढोला तू क्यों दूर भयो मारू आज भी राह तकती ढोला तू क्यों दूर भयो ढोला। बस इसे बाहर ले जाओ। पर उस रात ढोला को सब याद आ गया था। ढोला ने मारू को वापस लाने के लिए पोगल जाने का निर्णय कर लिया था। मालवानी समझ चुकी थी, उसकी जिंदगी एक गीत में बदल गई। उसने ढोला को समझाने की बहुत कोशिश की, पुरानी कहानी है, भूल जाओ। पर ढोला का दिल अब उसके पास नहीं था, वो कहीं और ही जा चुका था। ढोला ने धीरे से कहा, मालवानी तुम मेरी रानी हो, ये सच है। पर एक सच और भी है, मेरी पहली प्रेम कहानी अभी अधूरी है। मालवानी ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट। तो ढोला जा रहा है पूगल, कहानी खत्म। क्यों चुप हो आप दोनों? मारू, जब इंसान गलती सुधारने निकलता है ना, तो दुनिया उसे चैन से सुधारने भी नहीं देती। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई? मारू, कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।